पेज नंबर 60, मासरे आलमगिरी। जनवरी 1670 में बादशाह ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिरा दिया जाए। जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें कीमती जवाहरात जड़े हों जो मंदिर में रखी थी उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। यह मासरे आलमगिरी के पेज नंबर 60 में है। मथुरा का नाम तब बदलकर इस्लामाबाद रख दिया गया। यह मासरे आलमगिरी में लिखा गया है और इसके बाद हुक्म की तामील करने वालों को इनाम भी दिए गए। यह साफ उसमें लिखा हुआ है। अब जब बात यहां हो रही है इतिहास की, तो इतिहास के तथ्यों में यह लिखा गया। मैं आप तीनों के पास आऊंगा, मुझे मालूम है आप तीनों कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तीनों को मौका दूंगा, आप बोलिएगा, एक इधर से जवाब आ जाए इसका। मासरे आलमगिरी औरंगजेब, इसमें साफ कह रहे हैं उनके जो सिपह सलार की उन्हें आदेश दिया गया। देखिए, इसी मासरे आलमगिरी की किताब में सब लिखा है, और भी हैं अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, हमारे ब्रज के इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है। इससे कोई भी जुटला नहीं सकता कि हम लोगों पे अत्याचार हुआ है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया। कोई भी थोड़ा बहुत जो इतिहासकार होगा वो इसको जुटला नहीं सकता। ये तथ्य सत्य है। अब हम लड़ना नहीं चाहते। मैंने बहुत पहले कहा था काशी, मथुरा, अयोध्या ये हमें दे दो। क्यों? ये हमारे प्राण हैं, ये हमारे प्राण बसते हैं, शिव, राम, कृष्ण। आप हमें 3 मंदिर दे दो, हम तुम्हें 3 मस्जिद बनवा के देंगे। नहीं मिले। यहाँ पर भी मैं आज फिर से एक बात कही, फिर भी वो बात प्रारंभ में नहीं मानी गई। आपके मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि केशव देव की मूर्तियों को लेके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दो। वाय, कौन सा सम्मान दे रहे थे? कौन सा भाईचारा था वो? ये भाईचारा था? नहीं, ये हम लोगों की आस्था को पैरों तले कुचलना है। उन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है जो तीनों यहाँ बैठे हैं। बाहरी आक्रांता थे वो। आप और हम, आपके पूर्वज भी, क्योंकि एक टीवी चैनल पे आपने कहा था हमारे पूर्वज हिंदू हैं, तो आपके पूर्वजों ने भी रामकृष्ण शिव को पूजा है। उन पूर्वजों की आस्था के नाते ही हमें यहाँ टीवी चैनलों पे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि तीनों जगह दे देनी चाहिए। इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा करो, एकता करो, इस देश को उन्नति और विकास की तरफ ले जाओ। मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, हमारी राष्ट्रभक्ति, मेरे पास समय कम है। ये आपसे भाईचारा करना चाहते हैं, आप इनसे दुश्मनी कर रहे हैं। दिलवा दो मथुरा। बस मथुरा देंगे तो भाईचारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कौन सा भाईचारा, ये कौन सा भाईचारा हुआ कि मथुरा दे दो? नंदन जी, आप मेरे से खून मांगो, मैं अभी देता हूँ। आपका खून मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए मथुरा काम का है। अरे मुसलमान आपका खून मेरे का है। ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं, दुरंगी बातें करते हैं। हमें देश में भाईचारे की बात करनी है, एकता की बात करनी है। अब सुन लीजिए, अब 3:1 हो रहा है, तो आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ये भी, अरे आप सुन लीजिए, 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो एक आदमी को बोलने दीजिए। खून की आवश्यकता में दिलवाता हूं। ओके, अब सुनिए, समय नहीं है, खत्म हो गया समय। रंगरेज समय खत्म हो गया। अब इससे बड़ा ऑफर क्या करेंगे आप? रुकिए, मेरे ऊपर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, आपका खून नहीं लूंगा। ये कोई पहली बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दूसरी बात, मैं जो आपसे लेने आया हूं वो मुझे दे दो, वो दूंगा नहीं। वो हमारे बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के किसी आलिम के बस की बात नहीं है। तो फिर हिंदुस्तान के, दुनिया के 250 करोड़ मुसलमानों की बस की बात नहीं है कि मस्जिद किसी को दे दी जाए। अल्लाह ही ले सकता है। देखो, फिर हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। हम कोर्ट गए हैं। तोड़ना तो आप सिखाते हैं, तोड़ना तो आप सिखाते हैं, हम तोड़ते नहीं हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बदतरीन दिन है 6 दिसंबर 1992। हिंदुस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि कानून का, संविधान का और देश के कानून का। यहाँ पे एक चीज बड़ी साफ है, एक चीज बड़ी साफ है। 3 लोग एक आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं और उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे। के खिलाफ नहीं बोल रहे, 1 मिनट रुकिए, बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे रुकिए, आप अपने उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम लोगों ने
जो हमारे हिंदू भाइयों ने जो लड़ाई लड़ी है, संवैधानिक लड़ाई है, हमने कोर्ट का रास्ता बनाया है। संविधान की लड़ाई थी 6 दिसंबर 1992 जो मस्जिद तोड़ी थी, कानून ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अब सुनिए, अब रुकिए, अरे उनको बोलने दीजिए, 1600 सवाल पूछ लीजिए फिर बोलने दीजिए। बोलेंगे तो सवाल पूछ लिया ना आपने, 1949 में संविधान अरे तो सवाल जबरदस्ती रख दी गई थी। सवाल पूछ लिया, आप रुकिए। जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी अरे गई, साजिद रशीदी जी, आपने सवाल पूछ लिया, की दुआई देते तरीका क्या होता संविधान को है? मानते नहीं है। तरीका क्या होता है? आपने सवाल पूछ लिया, आप बोलने दीजिए, बोलिए। ये तरीका है संविधान को अरे मानने का। रुकिए ना, बोलिए। 1670 संविधान युक्त था। औरंगजेब की हरकतें संवैधानिक थी। नहीं, वो के बारे में अरे अब रुकिए, एक लाइन बोलते हैं, आप लोग आ जाते हैं। अंग्रेज के बारे में ख्याल है कि लूट कर ले गया पूरे हिंदुस्तान को, एक लाइन बोलते हैं और आप लोग तुरंत आ जाते पूरे हैं। हिंदुस्तान को लूट कर ले गया। लाल किले में लगे हुए हीरे मोती। देवकीनंदन जी, आप बोलिए। औरंगजेब समय खत्म हो चुका है साजिद। इस देश में आया हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी है। औरंगजेब सबसे बड़ा आक्रांता है, सबसे बड़ा लुटेरा है, और आने वाले जितने भी सनातनी हैं, जितने भी सनातनी उसका विरोध करें। कि इसका फैसला कोर्ट से ही हो सकता है। एक बात तय है, इसका फैसला कोर्ट से ही हो सकता है। जिस तरह से आप स्टूडियो में इस वक्त आप गर्मा गर्म बहस देख रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं देख रहे हैं, यही कारण है कि कोर्ट को अब यह तय करना पड़ रहा है कि वहां पर क्या होगा। और कोर्ट ने अभी सर्वे का आदेश दिया है, आगे क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट जब होगा ये तय करेगा तो हम आपके सामने वो सारे तथ्य लेकर आएंगे। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, एक बार ताली बजाकर सभी का शुक्रिया अदा किया जाए। बहुत बहुत थैंक यू।